नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, सौंदर्य में वृद्धि करने वाली, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामदेव मुद्रा के बारे में। जानेंगे कामदेव मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदेव मुद्रा बहुत ही अद्भुत मुद्रा है और जैसे इसके नाम में ही कामदेव, तो यह मुद्रा काम की ओर आकर्षित करने वाली मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इस मुद्रा के अभ्यास करने से आपके अंदर अद्भुत तेज, बल और सौंदर्य में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा इस मुद्रा के अभ्यास से सम्मोहन शक्ति बढ़ जाएगी। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है तो इस मुद्रा का अभ्यास करेगी तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आकर्षण क्षमता बढ़ जाएगी। पुरुष भी इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। आपका आभामंडल अच्छा होगा, आपका ओज तेज बढ़ेगा, वोरा में वृद्धि होगी। तो बहुत ही लाभदायक मुद्रा है ये। इस मुद्रा का अभ्यास किसे करना चाहिए? 16 साल से ऊपर वाले स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। 16 साल से कम आयु वाले इसको ना करें। महिलाएं अगर इस मुद्रा का अभ्यास करती है तो मासिक धर्म में शुरुआती 4 दिनों को छोड़ के बाकी दिनों में इस मुद्रा का अभ्यास कर सकती है। इस मुद्रा का अभ्यास कब करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास सुबह करना लाभदायक होता है। वैसे इस मुद्रा को आप शाम को भी कर सकते हैं, या सुबह या शाम को, या दोनों टाइम भी आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। करना कितनी देर के लिए है? 15 मिनट के लिए आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में अगर ज़्यादा अभ्यास नहीं है तो 5 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा, समय को बढ़ाते जाइए और 15 मिनट तक पहुंच जाइए। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, इस प्रकार से शुरुआत करनी है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाना है। एक समय करेंगे तब भी चल जाएगा। करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेटकर या चलते फिरते इस मुद्रा को आपको नहीं करना चाहिए, लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा लाभ पाना चाहते हो तो एकांत स्थान पर, खुले हवादार स्थान पर, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ऐसी जगह पर बैठ जाइए। और लूज कपड़े पहनने आपको इस मुद्रा को करते वक्त। जब आप किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अत्यंत आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए और उसके बाद जो आपको मुद्रा लगानी है वह इस प्रकार से लगानी है। आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उसकी सारी उंगलियों को इस प्रकार से लपेट दीजिए। अंगूठा सीधा रहेगा जैसे शिखर मुद्रा होती है उस प्रकार से। और आपका जो राइट हैंड है उसकी ये तर्जनी और मध्यमा, जैसे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और इसको लगाना है अपने अंगूठे के टिप पे, और बाकी शेष 2 उंगलियां हैं वो इसी प्रकार से रहेगी। तो कटक मुद्रा की तरह ये बन जाएगी, ये शिखर मुद्रा की तरह बन जाएगी। और इसको रखना है आपको अपने अनाहत चक्र के सामने। अपने अनाहत चक्र के सामने रखने के बाद ध्यान आपको लगाना है अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। याद रखिए, फोकस पूरा आज्ञा चक्र के ऊपर। मन में कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत एक चित्त होकर प्राणायाम करना है। और प्राणायाम कैसे करेंगे? पूरक यानी कि सांस को अंदर भरेंगे, यथाशक्ति कुंभक यानी कि जितनी आपकी क्षमता है उतना ही सांस को अंदर की तरफ रोक कर रखेंगे, और दीर्घ रेचक यानी कि धीरे धीरे सांस को आप बाहर निकालेंगे। पुनः सांस को भरेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। और ये जो क्रिया है सांसों की वो धीमी गति से होनी चाहिए, शांति से होनी चाहिए। इसको करते वक्त आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का अनकंफर्ट फील नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो कोशिश कीजिए अच्छी तरह से करें, क्योंकि अनकंफर्ट हो रहा है इसका मतलब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आपको जो मुद्रा के प्रॉपर लाभ है वो नहीं मिलेंगे। आपका फोकस आज्ञा चक्र पे ही होना चाहिए।
और ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो चलेगी। और इसको अपने अनाहत चक्र के सामने रखना है। फोकस आज्ञा चक्र के ऊपर मुद्रा लगाकर अनाहत चक्र के सामने, या आप चाहे तो इसको स्वादिष्टान चक्र के सामने भी इस प्रकार से लगाकर रख सकते हैं। स्वादिष्टान चक्र के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से लगाएंगे, पूरा फोकस आज्ञा चक्र के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको इसका 15 मिनट के लिए अभ्यास करना है। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी कामदेव मुद्रा के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।